69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। जैसा कि मैंने सबको बताया कि जो है अभी छुट्टियों का जो है आप लोग आनंद लीजिए। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, कोर्ट भी बंद चल रही है। हाई कोर्ट की कुछ अवकाशकालीन पीठें जो है अर्जेंसी मैटर और ज़्यादातर क्रिमिनल मैटर के लिए जो है सुनवाई कर रही हैं और रेगुलर बेंच अभी नहीं बैठ रही है। 1 जुलाई के बाद जो है रेगुलर बेंच बैठेगी। इस बीच हम आपको बार बार बताना चाहते हैं कि जो है अभी तमाम यूट्यूब वगैरह पे जो भी जो है चीज़ें खबरें प्रसारित हो रही हैं वो सब आप बिल्कुल भी एथेंटिक ना माने। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 17 जुलाई के पहले कोई भी अगर कोई आंकड़ा देता है तो निश्चित रूप से वो गलत है। अभी कोई भी आंकड़ा नहीं है, कोई भी आंकड़ा जो है नहीं है। और अभी सरकार रिविजिट भी, जहाँ तक मुझे पता है, अभी कुछ दिन पहले जब मैंने तमाम अधिकारियों से मुलाकात की थी तो ये पता चला था कि रिविजिट अभी नहीं हुई है। देखो, सरकार के ये बाएं हाथ का खेल है, 1 हफ्ते में भी रिविजिट हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मामले को खींच रही है। सब चीज़ें सॉफ्टवेयर सिस्टम है, अगर आदमी चाहे सॉफ्टवेयर से 1 दिन में जो है वो हो जाता है। कंप्यूटर किसी चीज़ की गणना करने में क्या 3 महीने 4 महीने लगाता है, आपको पता है। इसलिए सरकार भी निश्चिंत है। जिस दिन कोर्ट ने जो है शक्ति दिखाई, देखिएगा जो है वो कैसे करके लाते हैं। फिलहाल तो 17 जुलाई के पहले वो एक तरह उम्मीद है कि जो है वो लाएंगे। जस्टिस राजन राय यदि रहेंगे, सुनवाई करेंगे, तो निश्चित रूप से इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी डीबी से ही ये केस डिसाइड हो जाएगा। और चूंकि जस्टिस राजन राय जो है सारा सरकार का सब कुछ जान रहे हैं, सरकार नहीं करना चाहती है, तो वो अंतरिम आदेश पे एक एक चरण बढ़ेंगे और भर्ती को कंप्लीट कराना चाहेंगे कहीं ना कहीं। और इसके बाद वो फाइनल आदेश देंगे, ऐसा मुझे लगता है पिछली सुनवाइयों को देखने के बाद। यदि जस्टिस राजन राय की बेंच जो है इस मामले को नहीं सुनती है, यदि दुर्भाग्यवश जो है उनकी बेंच चेंज हो जाती है और वो हमारे मामले को नहीं सुन पाते हैं, तो निश्चित रूप से नया जज आएगा तो टाइम और भी लग सकता है। हो सकता है कोई स्ट्रिक्ट और भी जज आ जाए तो जल्दी भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब थोड़ा संशय के बादल हो जाएंगे। इस बीच मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि अभी कोई एथेंटिक डाटा नहीं है। इतना सारे बच्चे जो है खंगालते हैं जो है डाटा, लेकिन एथेंटिक डाटा सबका अलग अलग आता है। तो निश्चित रूप से जब तक सभी ज़िलों की एक एक ज़िलों की जो है लिस्ट नहीं मिल जाती और एक एक ज़िलों के जितने सिलेक्टेड हैं उसमें कितने लोग ओवरलैप किए हैं, कितने लोगों का एमआरसी से नुकसान हुआ है, वो सारी चीज़ें नहीं आती, तब तक जो है आप नहीं निकाल सकते। और वो डाटा किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, सिर्फ सरकार के पास, एससीईआरटी के पास है, एनआईसी जो सॉफ्टवेयर वगैरह के माध्यम से जो है लिस्ट वगैरह डेवलप करती है, लिस्ट बनाती है। तो देखिए, कंप्यूटराइज ज़माना है, अगर जो है रिविजिट करना हो, कुछ भी करना हो, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2-4 दिनों का काम है, सरकार कभी भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी है। फिलहाल तो पिछले दिनों पीएनपी के सचिव से जब मैं मुलाकात किया था तो उस समय पीएनपी के सचिव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया था कि आप जो है ये समझिए कि ये अभी मामला बिना सुप्रीम कोर्ट जाए न तो उत्तर कुंजी का न ये हल होने वाला है। उन्होंने ये अपना जो है एक व्यू दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब तक सरकार इंतज़ार करेगी। अभी सरकार कुछ करके फिर बाद में फिर कुछ अलग आदेश आए, फिर कुछ अलग करे, तो ये जो है एक तरह फंसने वाली बात हो जाएगी सरकार के लिए। तो कुल मिला जुला के हम ये कहना चाहते हैं कि डीबी, यदि जस्टिस राजन राय रहेंगे तो निश्चित रूप से डीबी में जो है वो अंतरिम आदेश पे एक एक चरण करके जैसे वो रिविजिट करवाए हैं उसी तरह जो है आगे वो नियुक्ति वगैरह करवाएंगे। और कंटेम्प्ट में भी, उत्तर कुंजी के कंटेम्प्ट में भी जब तक जो है रिविजिट नहीं हो जाएगी तब तक अधिकारियों को बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि हम उत्तर कुंजी को दें। हाँ, ये अलग बात है कि हाई कोर्ट जो है यदि सख्त हो गया कंटेम्प्ट केस में और वहाँ पे ये अगर बातें सीनियर एडवोकेट के द्वारा रखी गई कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि मतलब जब 66-48 तक जो जनरल ओबीसी के सेलेक्टेड बच्चे हैं और एससी के जो भी कट ऑफ है, तो वहाँ तक के लोगों को यदि नहीं हटाया जाएगा तो वहाँ तक के लोगों को
जो 1 नंबर पा के वहाँ की कट ऑफ क्रॉस हो रहे हैं उनको लेने में क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें कोर्ट को अगर समझ में आएंगी तो निश्चित रूप से कोर्ट भी जो है उस पर आदेश करवाएगा या फिर सचिव को जेल भेजने लगेगा, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा मानना है कि उत्तर कुंजी वाले मैटर में जब तक सचिव पीएनपी और सचिव बेसिक ये दोनों हाजिर नहीं होते हैं, तो अब आने वाले तारीख में जो है, जो कंटेम्प्ट की तारीखें हैं लखनऊ और इलाहाबाद में, उसमें मेरा मानना है जो भी लोग लाभार्थी हैं, जो लोग लड़ रहे हैं इसमें, तो निश्चित रूप से उनको एक सीनियर एडवोकेट के माध्यम से मुद्दा रखना चाहिए। देखिए, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पता नहीं कितने लोग सो रहे हैं जो लाभार्थी हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर जो है अभी पैरवी नहीं करेंगे, कल को अगर कटाव बढ़ गई किसी वर्ग की तो निश्चित रूप से आगे चल के बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन जो है वो लोग सो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि थोड़ा पैसा और खर्चा हो जाए, जब यहाँ तक लड़ाई हुई है तो एक सीनियर एडवोकेट क्यों न किया जाए। विभिन्न पैरवीकारों से हमारी बात भी हुई थी, तो इस संबंध में तो काफ़ी लोग असमर्थता जता रहे थे। उन्होंने कहा कि जो है पैसे नहीं हैं हमारे पास, और जो लाभार्थी हैं कुछ लोग जो है ऐसा लगता है कि जैसे आदेश हो गया तो एक ब्रह्मा की लकीर हो गई, यही कट ऑफ अगर बदल जाएगा तो फिर आप मुड़ पटकते रहिए, सुप्रीम कोर्ट तक से आपको राहत नहीं मिलेगी। हम तो यही चाहेंगे कि जितने लोग कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, जो लास्ट कट ऑफ है 3rd लिस्ट की, वहाँ तक के लोग एक प्रयास करके कंटेंट में बढ़िया पैरवी करें। अन्यथा जो है ये मुद्दा जो है पीएनपी सचिव के अनुसार, जब हमको मिले थे 2 महीने पहले लगभग, वो अप्रैल में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पांडे जी इसमें जो है अभी आप क्या सोच रहे हैं कि इतने जल्दी डिसाइड हो जाएगा, ये 1 से 1.5 साल जाएगा। और मैंने उस समय वीडियो में बोला भी था कि ये सारी चीज़ें, उनका स्पष्ट व्यू था कि अभी सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा तब जाके कटाव निर्धारित होगा, यहाँ डीबी से भी आदेश हो जाएगा तो सरकार करने के मूड में नहीं है। लेकिन जस्टिस राजन राय जैसे अगर जज रहेंगे तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे एक एक, और बहुत ज़्यादा लंबी डेट भी नहीं देते हैं, वो एक एक हफ्ते 10-10 दिन 15-15 दिन के अंदर डेट देंगे और 2-3 महीने में वो डिसाइड करेंगे। और अंतरिम आदेश देते हुए भर्ती, जैसे उन्होंने रिविजिट करवा लिया, उसमें सीटें जितनी आए बोलेंगे उतने दे के आओ उतने लोगों को, फिर अगली डेट पे हम सुनवाई करेंगे। अंतरिम पे अंतरिम जो है आदेश देते हुए वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है पिछली सुनवाइयों में जो उनका व्यू रहा है। बाकी अब 69,000 का तो एक तरह से बाउंड्री टूट ही गया है, तो आगे अब वो कितना मैक्सिमम दे सकते हैं जस्टिस राजन राय, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। आर्टिकल 226 में जो है हाई कोर्ट को पावर भी है और सुप्रीम कोर्ट को 142 142 में पावर है, तो सब अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग वहाँ गए हैं हाई कोर्ट में, कम से कम उनके लिए तो व्यवस्थाएं तो ज़रूर करेंगे, बाकी सबको करें या ना करें याचियों के लिए दोस्तों। और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि बिहार में जो है एक बड़ी भर्ती 1,70,000 जो है आ चुकी है, और यूपी के काफ़ी लोग इसलिए परेशान हैं चूँकि जो है बिहार में वहाँ अन्य राज्यों के लिए नहीं दिया गया है मौका। तो दोस्तों, हमने यूपी में जो है जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2500 बच्चे ऐसे हैं लगभग, एक अनुमानित कि जो है जिसमें एमपी, बिहार और हरियाणा के बच्चे इसमें लगभग हैं, और उनका जो है एड्रेस भी वहाँ का है। हम जो है पिछले मतलब जब ये लिस्ट आई थी 1/6/2020 की, तो हमने एक हाई कोर्ट में जो है वो डाला था, याचिका डाला था इन लोगों को बाहर करने के लिए। तो उसमें दोस्तों बताना आपको चाहेंगे, उसमें हाई कोर्ट ने, मैंने जब ये कहा जो है बहस के दौरान जज साहब को कि सर जो है इसमें 5 साल दिया गया है कि नोटिफिकेशन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वो 5 साल से कम रह रहा हो, जबकि इनकी जो है एड्रेस है जो है बिहार, एमपी और राजस्थान और अन्य राज्यों की। तो जस्टिस ने कहा कि जो है क्या नोटिफिकेशन संविधान से बढ़ के होता है क्या? तो हम लोगों ने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि संविधान में जब आर्टिकल 14 और 16 है, अवसर की समानता और समानता का अधिकार दिया गया है, कोई भी किसी राज्य में जाके जॉब कर सकता है, उसको अवसर की समानता और समानता का अधिकार मिलेगा। तो निश्चित रूप से फिर उन्होंने ये कहा कि आप इस रेट को वापस लेंगे या फिर आपको कास्ट के साथ खारिज किया जाए। इस बात को लेके जो है हम लोग जो है तुरंत रेट वापस कर लिए थे, डर बस, चूँकि जो है यदि हम वापस नहीं करते तो निश्चित रूप से जो है हम पर कास्ट हो सकता था 25,000। और इसीलिए जो है हम कहते हैं कि बिहार की भर्ती में भी निश्चित रूप से अन्य राज्यों को मौका मिलेगा, और बहुत जल्द, चूँकि वहाँ भी कोर्टें बंद चल रही हैं,
हमारा पटना हाई कोर्ट के एक एडवोकेट से वार्ता भी हुई है, क्योंकि हमारे घर में भी 2 लोग सीटेट पास हैं और हम खुद भी पास हैं, लेकिन जो है इस पे जो है हम वार्ता किए हैं। क्योंकि हम लोग जो है यूपी में उन लोगों को बाहर करने जा रहे थे, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ टिप्पणी की थी, तो निश्चित रूप से हमें पूरा यकीन है कि पटना हाई कोर्ट के माध्यम से यूपी के बच्चों को भी वहाँ के शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, 100% मिलेगा। और बहुत जल्द इस पे जो है हम लोग भी काम करेंगे जो है, क्योंकि देखिए एक बड़ा वर्ग हम लोग अधिवक्ता मतलब समाज से आते हैं और हमसे काफ़ी लोग संपर्क भी करते हैं यूपी के बच्चे। तो हम लगभग इस संबंध में 15 से 20 बच्चे हमारे पास फ़ोन भी किए थे और हमारा व्यू भी जाने थे। तो हमने कहा था कि हाँ, निश्चित रूप से उसमें हम जो है कर सकते हैं और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक भर्ती है और बेरोजगारों के लिए निश्चित रूप से एक चूँकि वहाँ के लोग हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी वहाँ होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें आप पीसीएस में देखेंगे, अन्य उसमें देखेंगे तो निश्चित रूप से रहता भी है सारे लोग। हाँ, एक चीज़ है, जो यहाँ का ओबीसी है, एससी है, वो जनरल में वहाँ फाइट करेगा, ये चीज़ें होती हैं। जबकि जो है जनरल में वहाँ फाइट करना पड़ता है, लेकिन मौका मिलेगा 100%। दोस्तों, आगे जो सूचना होगी हम आपको देते रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको ये बताना चाहता हूँ कि 17 जुलाई के पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ कोई भी यूट्यूब के माध्यम से कोई सूचना दे रहा है, वो सब बकवास और फर्जी हैं। हम बार बार कह रहे हैं, कोई भी चीज़ कोई अधिकारी मतलब अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया है। उसको करना होगा तो 10-5 दिन में कर लेगा वो। उसके लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, कितने जल्दी देखिए 5 जनवरी को जो है 6800 की लिस्ट आ गई थी, और जबकि 5-7 दिन लगातार जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम किया गया था जो है एससीईआरटी में जो है और एनआईसी में, और जो है वो लिस्ट आ गई थी। तो जैसे इसमें रिविजिट करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से सरकार चाहे तो 3-4 दिन में जो है सब कर लेगी। तो इसलिए आप लोग टेंशन न लीजिए। 17 जुलाई के पहले पहले पूरी आशा है कि जो है सरकार, लेकिन मुझे लगता है सरकार देखना चाहेगी कि राजन राय ही आते हैं या फिर अलग कोई आ जाता है। यदि राजन राय आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार, चूँकि जो है पिछली डेट पर 7 दिन में इंस्ट्रक्शन नहीं देने पर उन्होंने 1 घंटे का सिर्फ मौका दिया था, तो वो जो है निश्चित रूप से 17 जुलाई के पहले करके आएंगे। और यदि दूसरा जज आया तो निश्चित रूप से हो सकता है थोड़ा शिथिल भी पड़ सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछले आर्डर में जो कुछ है हो सकता है करके भी आएँ। आगे जो सूचना होगी हम देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।